Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope you are all mast and सब चंगे होंगे. So आज का सेशन आपको देख के लग रहा होगा अरे NCERT भी हम लोगों को पढ़नी नहीं आती है. So guys, हो सकता है कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो. NCERT को पढ़ते सब बच्चे हैं. आपके क्लास में एक क्लास में 50 बच्चे अगर बैठते हैं तो सब NCERT पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपर मिलता है एक. तो ऐसा क्या है, हाउ अ टॉपर रीड NCERT इफेक्टिवली, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो भी वही वाला सॉल्व कर रहे हैं जो आप सॉल्व कर रहे हो. क्वेश्चन पेपर्स NCERT बेस्ड बनते हैं, चाहे वो ग्रेड 9 है या ग्रेड 10 और हायर ग्रेड स्टिल 12 NCERT बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं. सो हाउ टू यूज दिस NCERT इफेक्टिवली, और आप कुछ ना भूलें और याद रखें लंबे समय तक. देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आई कैन हेल्प यू विद सो दैट you understand to take care of your NCERT books nicely. और अगर आज सीख गए तो यही चीज़ आपको ग्रेड 10 में भी काम आएगी और हायर ग्रेड्स में भी काम आएगी. Isn't that great? एक session which can help you till your higher grades also. So let's get ourselves started without any delay. लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं, we will not begin without going through a positive motivational dose of the day. So भाई और बहनों, सक्सेस इज नॉट फाइनल. किसी के लिए सक्सेस फाइनल नहीं होती. देर आर डिप्स, देर आर अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज. एंड फेलियर इज नॉट फैटल. ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया है, एकदम देवदास बन के बैठ गए हैं. इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उठ के वापस चलने वालों को स्टूडेंट्स कहते हैं. Isn't that great? So आप लोग कितनी बार नीचे जाते हो, कितनी बार ऊपर आते हो, that's a life of a student. यही जर्नी है जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं. We learn, we unlearn, and still if I talk about myself, I still learn things, I still unlearn things. और ऐसा नहीं है जो मैं सीख चुकी हूँ वो बिल्कुल ही सही होगा. हो सकता है कि उससे ज़्यादा कुछ और सही हो, तो I will unlearn. I will try to change myself. So failure is never fatal. The thing which makes count is कि आप कितना hard work करते हो उसके लिए. That is the courage which is required. So let's take a look on the schedule of a week so that आप कुछ भी miss ना करो. If you have missed any session, तो कृपया करके you can press on the bell icon. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. So you will get a notification of every session. VIP series आ चुकी है. Top 10 competency based questions on atoms and molecules. आपको ज़्यादा questions नहीं मिल पाते हैं, but after a lot of research from previous year papers, 10 competency questions which are very important we have brought from this particular chapter. Structure of atoms आ रहा है, उमंग सेशन है. atomic models की हम लोग बात करेंगे. ऑलरेडी हम इससे पहले वाले सेशंस में और टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. इनफैक्ट हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं. इफ़ यू हैव मिस्ड दैट सेशन, डू चेक दैट आउट. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस सेशन जो कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी टू सिट टुगेदर एंड वॉच दिस सेशन. Right? Why is suicide so common among students, and what is the reason? What are the causes of student suicide nowadays? And is there any solution we can find? तो solutions के बारे में भी I will be talking. Top 10 competency based matter in our surrounding, how to read NCERT effectively, and top 5 case based questions of is matter around us is pure. So do not miss any session. हर एक session बहुत सारे research के साथ लेकर आया जाता है. ओके जी, स्टार्टिंग अप विद स्टेप नंबर 1. NCERT को रीड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है चैप्टर्स का रीडिंग मारो. नॉर्मल जैसे आप लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हो ना, बिल्कुल वैसे ही NCERT को रीड मारो चैप्टर वाइज, चाहे वो फिजिक्स का पोर्शन हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो. जस्ट गो थ्रू दैट. read it thoroughly. So go and read the entire chapter just like you do it in the story book, and ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस मत करो. पहला रीडिंग होना चाहिए आपका स्टोरी बुक के जैसे, जहाँ पे हम लोग डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. आप लोग सोचेंगे अरे मैम ये क्यों बोल रहे हो आप, डिटेल्स पे फोकस करना तो ज़रूरी है. बिल्कुल है. कमिंग अप टू स्टेप नंबर 2. नाउ इट इज़ टाइम टू रीड विद डिटेल्स. एक बार आपने बुक या चैप्टर को रीड करा, बिना डिटेल्स पे गए, सिर्फ स्टोरी के जैसे आप पढ़ चुके हो.
इसके बाद जितना भी आपने पढ़ा है उसको स्किम करो. नाउ समराइज इट, समरी बनाओ, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. मतलब अब आप दूसरी बार रीड कर रहे हो लुकिंग आउट फॉर द डिटेल्स. पहली बार आपने उसको स्टोरी के जैसे रीड करा, फिर वापस उस चैप्टर को रीड करा विद डिटेल्स एंड यू आर अंडरलाइनिंग एवरी कीवर्ड इन दैट चैप्टर. कीवर्ड्स अंडरलाइन करने से आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेते हो. एकदम रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको कॉन्सेप्ट्स समझने हैं. ठीक है, तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. आप लोगों को पैराग्राफ्स को मेमोराइज नहीं करना है कि इज और आर और दे और देम सब पता हो आप लोगों को, या एज इट इज़ आप छाप के आंसर स्क्रिप्ट में लिख रहे हो. ये कोई इम्प्रेसिव बात नहीं है, ट्रस्ट मी. अगर आप अपना आंसर एनसीईआरटी से एज इट इज़ चिपका के लिख रहे हो ना, दैट विल नॉट एवर इम्प्रेस योर टीचर्स जस्ट बिकॉज कि आप रट रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. अगर आप कीवर्ड्स मार्क करते हो, डिटेल्स में जाते हो, तो आप अपने आप से अपने वर्ड में आंसर लिख सकते हो, विच इज़ समथिंग विच मेक्स योर टीचर वेरी प्राउड. और आपको खुद को लगेगा कि अरे यार मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, अब मैं अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख लूँगी या लिख लूँगा. दैट्स हाउ यू सपोज टू बी, राइट? सो once you understand the concept, you don't have to sit and do a ratification and all. You can write it in your own words. Third, मेकिंग एंगेजिंग नोट्स. एंगेजिंग नोट्स का मतलब ये नहीं है कलरफुल पेन उठा के टॉपिक्स लिखने लग गए या हेडिंग्स लिखने लग गए. नहीं, एंगेजिंग नोट्स का मतलब है कि आप उनमें आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो, और पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. नोट्स कभी भी सेंटेंसेस में नहीं बनते हैं गाइस. वहाँ पे आप सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स छोड़ देते हो सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वंस यू रीड इट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, ठीक है, मुझे नोट्स बनाने हैं जहाँ पे मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स याद करने हैं, ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट डक्टिलिटी. ठीक है, अगर आपको डक्टिलिटी याद नहीं रहती तो ब्रैकेट में आप वायर लिख दो, फिर लिख दो मेलिएबिलिटी. तो मुझे पूरा समझाने की ज़रूरत नहीं है. मेलिएबिलिटी बोले तो शीट. फिर उसके बाद थर्ड मैंने लिख दिया कि अच्छा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, फोर्थ मैंने फिर इसके लिए एक और टर्म लिख दिया, सोनोरिटी लिख दी. ठीक है, सो एक वर्ड में यू कैन आंसर इट जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए. अगर मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में लेट्स से मुझे नोट्स बनाने, तो आई विल गोइंग टू राइट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल. उनका मैं आगे मास और चार्ज लिख दूंगी डैश 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 लगा के, सो दैट जब मैं उसको पढ़ रही हूँ तो मुझे सेंटेंसेस से मतलब नहीं है. आई जस्ट नीड द मेजर इन्फॉर्मेशन. और एग्जाम में सेंटेंस बना के तो हम खुद लिख ही लेंगे, फ्रेमिंग तो हम आंसर की कर सकते हैं, राइट? सो मेक एंगेजिंग नोट्स. डू नॉट राइट कलर, लाइक बस खुश मत हो जाना कलरफुल कॉपी बना के. पॉइंट्स लिखो बट नॉट जस्ट दी हेडिंग. राइट कंप्लीट कॉन्सेप्ट in pointers without making full sentence, right? So use highlighters, sticky notes लगाओ वहाँ पे, mark important information like definitions and key points. Use visual aids. एक सिंपल सी चीज़ है यार. आप लोग ह्यूमनली, हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, चाहे वो कोई मूवी ही क्यों ना हो. मूवी देखते हैं, कब तक याद रखते हैं हम लोग उस चीज़ को. बट अगर कोई आपको सुना के चला जाएगा तो यू वोंट एबल टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर टाइम. तो विजुअल एड्स का हमारे ब्रेन पे बहुत डीप इम्पैक्ट होता है. सो ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ विद फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स देखो और उनकी डिटेलिंग देखो, सो यू रिमेंबर दोज कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन्स में होते हैं, बायोलॉजी का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें आपको पता है कि उसने व्हाट आर द पार्ट्स, है ना, आपको पता है. एंड लुकिंग एट दैट स्ट्रक्चर यू कैन आइडेंटिफाई कि आप इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन राइट, इसका एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस का क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है. सो यू कैन जॉट डाउन एवरीथिंग. नाउ लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, केमिस्ट्री के अंदर आप सब लोग बहुत वाकिफ़ है इस क्वेश्चन से, वेयर वी लर्न अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट.
सो विजुअल इम्पैक्ट आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स टू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट्स डायग्राम, वेदर इट्स रिएक्शंस और समथिंग एल्स. सो टेक्स्ट बुक्स के अंदर डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, पे अ वेरी क्लोज अटेंशन टू देम. विजुअल एड्स कैन ऑफन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स थिंग वेरी ईजिली. अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कोई टॉपिक है और आपको उसको विजुअली समझा दिया जाए, लाइक एक ह्यूमन स्केलेटन है, सोच के देखो आप हमारे ह्यूमन स्केलेटन में कितने पार्ट्स होते हैं. नाउ इमेजिन कभी आपको ह्यूमन स्केलेटन ला के एक एक चीज़ समझाई जाए विजुअली, तो आप भूल जाओगे उसको? नहीं, यू विल रिकॉल इट वेरी ईजिली, आपको याद रहेगा वो. ओके, सो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड. समराइज ईच चैप्टर एज अ स्टोरी. जब आप लोग एक चैप्टर ख़त्म करते हो तो जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो या आप किसी मूवी की जैसे समरी सुना देते हो ना कि आज मैं ये वाली मूवी या जवान देख के आई या देख कर आया एंड दिस इज़ द समरी ऑफ द कंप्लीट मूवी. 3 घंटा बैठ के थोड़ा ना सुनाते हो पूरी मूवी, समरी दे देते हो ना. सो विजुअली आपको वो चीज़ याद है, यू गिव अ समरी. सेम थिंग जब आप बुक पढ़ रहे हो, वंस यू आर डन विद योर चैप्टर, आप उसको समराइज करो इन द वे दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन else. So after reading a section, summarize it as you were telling a story to your friend. Highlight करो main words and such as conflicts हो गया, definitions हो गया and so on. Practice problem. Step number 6. To read NCERT effectively, do not miss practice questions, exercise questions, in-text questions. वहाँ से questions as it is उठ के आपके पेपर में आते हैं without even changing a bit of language. Language तक change नहीं करते. कई बार न्यूमेरिकल्स का values तक change नहीं होता है ना, as it is वो आपके पेपर में आता है. So एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सब हाथ से निकल जाना चाहिए. इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ वेयर यू कंप्लीटली सॉल्व योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, चाहे वो इंटेक्स हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर वे. जो भी आप पढ़ के आए हो उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कीवर्ड्स को कैसे फ्रेम करना है आंसर में, वो सब आपको तभी आएगा जब आप उनको अपने हाथ से लिखोगे. फाइन, तो लिखना भी ज़रूरी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो वंस यू आर डन विद योर सिलेबस. डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू टू मेक अ सेपरेट नोटबुक. अगर ये हैबिट आप ग्रेड 9 से स्टार्ट करते हो, ग्रेड 10 में आपको कोई नहीं रोक सकता एक टॉपर बनने से, क्योंकि यही चीज़ें एक टॉपर करता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खूब सारे, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना के रखते हैं. सो जब भी उनको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है तो दे जस्ट गो थ्रू दोज आंसर्स. फटाफट से एक नोटबुक उठाई और आंसर्स देख लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे फ्रेम करना है, ये कीवर्ड्स हैं, एंड डन एंड डस्टेड. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो सके, ट्राई टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट. Now there is an extra tip from my side. एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए. Let's take a look. Maintain a schedule. ये जितना भी आप लोग से मैं बात कर रही हूँ ये तब तक अचीव नहीं हो सकता जब आप एक सेपरेट स्केड्यूल नहीं बनाते हो. आप अपने स्केड्यूल में NCERT को कुछ टाइम दो जब आपको उसको बैठ के पढ़ना है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं, डायग्राम्स को नोटिस करना है, राइट, इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी है, NCERT के प्रीवियस ईयर NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो एलोकेट अ स्पेसिफिक टाइम इन योर कैलेंडर फॉर NCERT. थोड़ी इज्जत दे दो भाई, यही बचाएगा तुम लोगों को. सो क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल एंड गिव स्पेसिफिक टाइम टू NCERT बुक्स. सो ये तभी हो सकता है जब आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करो, नहीं तो ये सब बेकार है. डिस्कस विद पीयर्स, ये बहुत काम की चीज़ है. हम लोग क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम जब आ रहा है तब बैठ के हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और क्लास में जाके तब हम लोग, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके होते हो फ्रेश, यू डिस्कस इट विद पीपल एंड यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ टू बी राइट. डू लेट मी नो आप रिलेट कर पा रहे हो ना इस चीज़ से, क्योंकि जब हम जाते हैं ना, हमारे दोस्त कुछ पढ़ के आ रहे हैं, हम कुछ पढ़ के जाते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एंड उसका आउटकम भी बहुत अच्छा निकल के आता है. तो यही चीज़ अगर आप स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखो तो लास्ट तक आप पे कभी प्रेशर नहीं आएगा. सो इफ़ यू आर मेंटेनिंग दिस NCERT इन योर शेड्यूल, कंसिस्टेंटली आप इस NCERT को अपने शेड्यूल में लेकर चल रहे हो, तो आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ उस
कोई भी टॉपिक उठाओ, यू कैन डिस्कस विद देम एंड लिटरली कोई एक अच्छा ही आउटकम आपके पास आएगा, आप कुछ नया ही सीख कर आओगे उससे। मे बी आप किसी को कुछ सिखा के भी आ सकते हो या आप खुद सीख के भी आ सकते हो, एंड बोथ वेज इट्स अ विन विन सिचुएशन गाइज। नेक्स्ट, यूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज फॉर डाउट्स। लिंक यहाँ पे दिया गया है, यू कैन यूज दिस लिंक ऑल्सो, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है कि मुझे तो सब कुछ आता है। जिस दिन ये फीलिंग आ जाए ना, भाई रुक जाओ ना, मुझे सब कुछ आता है ना आपको सब कुछ आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट फीलिंग। जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गए डूब जाओगे। सो आस्क डाउट्स, क्लैरिफाई देम, आस्क फॉर हेल्प, चाहे फ्रेंड्स से, चाहे टीचर्स से, ऑनलाइन ऑफलाइन कितने वीडियोज़ हैं, यू कैन गो एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। डोंट कीप इट फॉर लास्ट मिनट कि भाई अच्छा ठीक है एग्ज़ाम आ रहे हैं ना तब कर लेंगे, अभी तो कुछ है नहीं ना, कोई क्लास टेस्ट है, छोड़ो मस्ती करते हैं। नो, दैट्स द रॉन्ग मूव, दैट्स नॉट हाउ टॉपर्स टॉक। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बिकॉज एनसीईआरटी को पढ़ना इफेक्टिवली हर किसी को नहीं आता है। सो ट्रस्ट में गाइस, मैंने ये सब पॉइंट्स फॉलो करे थे व्हेन आई वाज नॉट अ टॉपर, बट आई अचीव गुड मार्क्स। तो हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। यू कैन फाइंड मी ऑन माई इंस्टा चैनल एज वेल एज ऑन टेलीग्राम ग्रुप to find more details and knowledgeable videos. Do not forget to subscribe, share and comment. Share it with your friends so that जब तुम उनके साथ डिस्कशन करने बैठो तो उनको भी कुछ आना चाहिए। Okay, that was it from my side. This is me, Rachita Sachdev, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे जल्दी in our next session. Thank you. Bye.